ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर आपको बता दें, आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद ने एसआईआर को लेकर विरोध किया। आपको बता दें कि अब खबर ये आ रही है कि समाजवादी पार्टी भी जल्दी एसआईआर को लेकर प्रदर्शन कर सकती है, यानी पूरा विपक्ष एसआईआर के खिलाफ खड़ा होता नजर आ रहा है। तो क्या है ये पूरा मामला, बताएंगे आपको। मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी हर्षजीत। सर, एसआईआर को लेकर इतना ज्यादा विरोध क्यों हो रहा है? पहले चंद्रशेखर आजाद कर रहे हैं, अब खबर ये आ रही है कि समाजवादी पार्टी भी करने वाली है। देखिए, चंद्रशेखर आजाद और रावण की तरफ से जो प्रदर्शन किया गया है एसआईआर को लेकर, अब विपक्ष के कई और नेताओं की तरफ से भी ऐलान किया गया है। अब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी भी ऐलान कर रही है कि हम भी सड़कों पर उतरने जा रहे हैं एसआईआर को लेकर, क्योंकि एसआईआर का मतलब है वोट चोरी। हालांकि वो भ्रम में डालने की कोशिश लोगों को कर रहे हैं और बीजेपी ने इसकी काट कैसे निकाली है वो भी हम बताएंगे, लेकिन सबसे पहले खबर बता देते हैं कि पूरी खबर क्या है। समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा गया है कि एक हफ्ते के अंदर अंदर हम अपने नेताओं को उतारेंगे सड़कों पर और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया जाएगा, क्योंकि एसआईआर जो हो रहा है वो वोट चोरी है। एसआईआर जो हो रहा है वो कहीं ना कहीं लोगों से वो उनके हक को छीनने की बातें हो रही हैं। और इसी तरीके से आप देख रही हैं कि बंगाल में भी ममता बनर्जी सड़कों पर उतरी हुई हैं, तो उसी तर्ज पे अब उत्तर प्रदेश में विपक्ष की तैयारी है कि वो भी सड़कों पर उतरें और सरकार के खिलाफ हल्ला बोल किया जाए। लेकिन अब बीजेपी की तरफ से भी तैयारी कर दी गई है। बीजेपी ने एक प्लान बनाया है कि एसआईआर के बारे में लोगों को घर घर जाकर समझाया जाएगा कि आखिर एसआईआर क्या है, और एसआईआर का मतलब ये है कि जिनकी मृत्यु हो गई है उनके वोटर लिस्ट से नाम हटाए जाए। एसआईआर का मतलब ये है कि जिस महिला की शादी दूसरी जगह हो गई है तो उसका वहाँ का वोटर आईडी कार्ड बनाया जाए और जहाँ पहले उसका वोटर आईडी कार्ड था वहाँ से हटा दिया जाए। तो कहीं ना कहीं ये एसआईआर की प्रक्रिया है, लेकिन विपक्ष एसआईआर की प्रक्रिया को वोट चोरी का नाम दे रहा है और विपक्ष एसआईआर की प्रक्रिया को ये बता रहा है कि कैसे विपक्ष के वोटों को छीनने की कोशिश इस वक्त सरकार कर रही है। चंद्रशेखर रावण को हमने देखा कि उन्होंने रैली में लाकर बोला कि बिहार में जो हुआ वो यूपी में नहीं होने देंगे, यानी एसआईआर की जो वोट चोरी हुई है, वोटों की चोरी जो हुई है वो अब उत्तर प्रदेश में तो नहीं होने देंगे। लेकिन सवाल यही उठ रहा है कि अगर 65 लाख लोगों का नाम कटा, इतना विरोध हुआ, तो लोग सड़कों पर क्यों नहीं नजर आए? आज भी जो तस्वीरें सामने आ रही है आजाद समाज पार्टी की जो रैली हुई है उसमें भी हम देख रहे हैं कि कार्यकर्ता खाली नजर आ रहे हैं, लोग नजर नहीं आ रहे हैं, कोई भीड़ नजर नहीं आ रही है। तो क्या मुद्दा बनाया जा रहा है? देखिए, मुद्दा 2027 को लेकर बनाया जा रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 2027 में चुनाव होने हैं। अब विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं रह गया है, क्योंकि हमने देखा कि राम मंदिर के शिखर पर जो ध्वजारोहण किया गया, बीजेपी ने पूरी तरीके से बता दिया कि इस बार का चुनाव भी 2017 की तरह वो 80-20 के फॉर्मूले पर लड़ेगी। और बात सिर्फ आप एक विशेष समुदाय की अब नहीं कर सकते। यानी विपक्ष की अगर हम बात करते हैं तो विपक्ष पहले जातियों को अलग अलग बांट देता था, उसके बाद वोट हासिल करने की कोशिश करता था कि हम यादव हैं, आप हमें वोट करिए। दलितों को अलग बांट दिया और अलग अलग समाज के लोग अलग अलग लोगों को वोट दिया करते थे। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने क्या किया? योगी आदित्यनाथ ने अलग अलग जाति को लोगों को इकट्ठा करा और आपने जब आपने देखा कि शिखर पे जो ध्वजारोहण हुआ था उसमें जितने लोगों को बुलाया गया था उसमें दलित समाज के भी लोग थे, उसमें अति पिछड़ा समाज के भी लोग थे, उसमें ब्राह्मण समाज भी था। यानी तमाम लोगों को बुलाया गया था और एक संदेश देने की कोशिश की गई थी कि अब हमें जातियों में नहीं बंटना है, अब हमें पूरा यानी एक हिंदू समाज को एकजुट होना है, और उसी 80-20 के फॉर्मूले को साधा गया है। इससे विपक्ष टेंशन में है। अखिलेश यादव को भी टेंशन सता रही है कि क्या सिर्फ वो एक विशेष समुदाय को साधकर, क्या 20% को साधकर ही जीत हासिल कर सकते हैं? चंद्रशेखर आजाद और रावण को ये डर सता रहा है कि दलित भी अगर योगी आदित्यनाथ की तरफ चले जाएंगे तो उनको क्या मिलेगा? अभी तो वो सांसद है और आगे आने वाले समय में सांसद भी नहीं रह जाएंगे। इसीलिए चंद्रशेखर रावण ये कह रहे हैं कि जो डिटेंशन सेंटर की बात कर रहे हैं योगी सरकार, वो घुसपैठियों को नहीं, वो लोगों को डराने का एक फॉर्मूला तैयार किया जा रहा है कि लोगों को डराया जाएगा, उनको धमकाया जाएगा और ये आपको भ्रम फैलाने की कोशिश हो रही है। मतलब ये खुलेआम पर कह रहे हैं कि आपको उठा उठा के ले जाया जाएगा। अभी 1 दिन हुआ है, 2 दिन हुआ है, कुछ दिन देखिए कैसे आपको उठाया जाया था चुनाव से पहले। बिल्कुल, देखिए पहली बार नहीं है, विपक्ष की तरफ से ऐसे नैरेटिव कई गढ़े गए हैं। आपने देखा CAA NRC को लेकर मुसलमानों में कैसे भ्रम फैलाया गया था। दिल्ली के शाहीन बाग में आप देखिए, उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के अंदर देखिए जहां पर अभी रैली की है चंद्रशेखर और रावण ने, और आप चाहे फिर महाराष्ट्र के अंदर देखिए CAA NRC को लेकर ठीक ऐसा ही भ्रम फैलाया गया था कि एक ऐसी प्रक्रिया है कि आपकी सदस्यता
सदस्यता रद्द हो जाएगी और मुसलमानों के साथ ऐसा व्यवहार किया जाएगा, मुसलमानों को डिटेंशन सेंटर में डाल दिया जाएगा। जब असम में पहला डिटेंशन सेंटर हमने देखा बना तो ये कहा गया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का पूरा प्लान है कि कैसे मुसलमानों को वहां रखना है और उन्हें देश से बाहर निकालना है। कौन सा मुसलमान जो उस देश का नागरिक है बाहर गया, आप मुझे बताइए। बाहर से जो लोग थे जो पाकिस्तान में रह रहे थे, जो विस्थापित यहाँ पे आए, उनको भी सदस्यता मिली है। तो कहीं ना कहीं सदस्यता देने की वो बात थी, सदस्यता लेने की बात नहीं थी। लेकिन विपक्ष ने ऐसा नैरेटिव गढ़ दिया कि कहीं ना कहीं कुछ लोग सड़कों पर भी आ गए। लेकिन अब लोग समझ चुके हैं कि जो आपका ये नैरेटिव है वो काम तो नहीं आने वाला है। बिहार में भी काम नहीं किया और अभी भी हम बंगाल में देख रहे हैं कि एसआईआर को लेकर किस तरीके से बॉर्डर पे लगातार घुसपैठिया जो है वो खड़े होते रहे हैं, मतलब बांग्लादेश भागने के लिए तैयार है। अभी यहाँ पे उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर भी सीमावर्ती इलाके पे हम देख रहे हैं कि घुसपैठियों की लाइन लगी हुई है। यानी एसआईआर की प्रक्रिया जो चल रही है उसका खौफ तो बैठ रहा है कि घुसपैठियों पर एक्शन होगा, लेकिन इससे विपक्ष बहुत ज्यादा परेशान है। बिल्कुल, देखिए, क्योंकि विपक्ष पर ये आरोप लगता रहा है कि विपक्ष कहीं ना कहीं उन लोगों को आवाज देता रहा, उन लोगों को उन लोगों को कहीं ना कहीं ये कहते हैं कि एक जरिया उन्होंने बनाया, एक माध्यम बनाया कि वो उन्हें वोट कर सके और उन्हें जिता सके। क्योंकि देखिए, अगर कोई अवैध बांग्लादेशी है भारत में आकर रह रहा है, तो अब जो बांग्लादेश से आया वो मुसलमान है और मुसलमानों को साधने की बात अखिलेश यादव लगातार करते हैं। दूसरा, जो फर्जी तरीके से हमने देखा है कि वोटर ID कार्ड बनाए गए हैं, अब उसकी जांच चल रही है और ये फर्जी तरीके से समाजवादी पार्टी की सरकार में बनाए गए और उसकी कहीं ना कहीं रिपोर्ट भी पुलिस की तरफ से दी गई थी और ये बताया गया था कि कितनी बड़ी संख्या में फर्जी वोटर्स और बनाए गए हैं और कहीं ना कहीं 5 लोगों को पिछले दिनों उत्तर प्रदेश में पकड़ा भी गया था, जिसकी जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से तक दी गई थी। तो जब उत्तर प्रदेश में ऐसा है तो क्यों ना एसआईआर की प्रक्रिया को सही आप ठहरा दें, क्योंकि एसआईआर की प्रक्रिया होगी तो जो भी अवैध तरीके से रह रहा है उसको कहीं ना कहीं बाहर जाना ही होगा। पहले डिटेंशन सेंटर में रहना होगा और उसके बाद उसे बाहर जाना होगा। अच्छा, हम देख रहे हैं कि अखिलेश यादव भी बड़े बड़े बयान दे रहे, कह रहे कि 1, 2, 3 करोड़ तक जो है लोगों के नाम काट दिए गए हैं और आगे भी काटे जाएंगे। बीजेपी सिर्फ उन लोगों के नाम रखेगी जो उन्हें वोट देते हैं। उन्हें कैसे पता कि वोट किसको मिल रहा है? बिल्कुल, देखिए, एक नैरेटिव मैं बार बार कहता हूं कि नैरेटिव अखिलेश यादव करने की कोशिश करते हैं। अखिलेश यादव को क्या लोकसभा चुनाव में उतने वोट नहीं मिले थे जो वो जाके संसद में बैठे? क्या अखिलेश यादव उसको नकार सकते हैं? बिहार की अगर हम बात करें तो बिहार में क्या आरजेडी को 25 सीटें नहीं आई हैं? अगर ऐसा हो तो आरजेडी को 0 सीटें आती। अगर ऐसी चीजें होती, अगर आप एसआईआर का विरोध कर रहे हैं तो आपको कोर्ट जाना चाहिए। हाँ, आप चुनाव आयोग के पास जाते हैं, चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखते हैं तो चुनाव आयोग आपको मिलने के लिए बुलाता है। टीएमसी ने चिट्ठी लिखी बंगाल के अंदर तो चुनाव आयोग ने कहीं ना कहीं तारीख दी है कि आप आइए, आपसे हम बातचीत करेंगे। इस तरीके से अलग अलग राज्य में जहां पर भी चिट्ठी दी जा रही है। हाँ, कुछ ऐसे जगह है जैसे केरल हाईकोर्ट में यह मसला गया तो हाईकोर्ट की तरफ से भी अभी सुनवाई हो रही है। तो आप अगर नैरेटिव ना सेट करके आप कोर्ट जाएं तो कहीं ना कहीं लगे कि आप कहीं कुछ सही कर रहे हैं और कोर्ट के माध्यम से बातचीत हो सकती है। कोर्ट के माध्यम से आप ऐसा दिखाने की कोशिश कर सकते हैं कि हम इसके लिए सजग हैं। राहुल गांधी को देखिए, जब बिहार में चुनाव होता है तो एक दिन पहले वो आ जाते हैं कि एक मॉडल ने कितने सारे लोगों उनका गलत फोटो लगा दिया गया और उसने कई वोट डाल दिए हैं। तो आप कोर्ट तो नहीं गए, लेकिन वो नैरेटिव काम नहीं आ पाया आपका। लेकिन अभी भी तो कांग्रेस की ओर से देखा जा रहा है कि अभी भी वो वोट चोरी का मुद्दा छोड़ नहीं रहे। बिहार में इतनी बुरी हार मिलने के बाद भी उनको बिहार से समझ आ जाना चाहिए था अब तक कि ये मुद्दा काम नहीं कर रहा है जमीनी स्तर पर। जनता के मुद्दे कुछ और है लेकिन आप बात कुछ और कर रहे हैं और यही अब उत्तर प्रदेश में भी होता नजर आ रहा है। यानी हो सकता है कि समाजवादी पार्टी को भी उतनी बुरी हार मिले जैसा कांग्रेस के साथ हुआ। बिल्कुल, देखिए, आपको हार मिलनी तो तय है। जब आपके पास मुद्दों की कमी हो जाती है तो हार मिलना तय हो जाता है। आपके पास मुद्दे नहीं हैं, क्या आपको विकास की बात नहीं करनी चाहिए कि हमारी सरकार आएगी तो हम विकास करेंगे, जो बीजेपी सरकार ने नहीं किया वो हम करके दिखाएंगे? क्या आपको युवाओं की बात नहीं करनी चाहिए? क्या आपको महिलाओं की बात नहीं करनी चाहिए? आप मुद्दों से हटकर अगर एफआईआर पर सीधे चले जाएंगे तो आपका हाल वही होगा कि आप देखेंगे कि आप हार कर बैठ जाएंगे। अच्छा, अखिलेश यादव ये भी कह रहे हैं कि बीएलओ की लगातार हत्या हो रही है, वो आत्महत्या कर रहे हैं, वो
परेशान हैं, आप उन्हें घर घर पर ले जा रहे हैं, उनसे एक्स्ट्रा काम करा रहे हैं, तो ये मामला क्या है? देखिए, मामला दरअसल ऐसा है कि कुछ बीएलओ की ऐसी खबरें जरूर आई हैं, लेकिन उसकी जांच के आदेश भी दिए गए हैं। हालांकि अखिलेश यादव की तरफ से कहा गया है कि जिस बीएलओ की मौत हुई है उसके घर वालों को 2 करोड़ रुपया दिया जाए, और वो ये मांग कर आए हैं। खैर, इनकी मांग ये पूरी होती है नहीं है तो वक्त ही बता पाएगा, लेकिन उसकी जांच के आदेश दिए गए हैं कि क्या सच्चाई है और क्या नहीं है। क्योंकि देखिए, सोशल मीडिया की अगर हम बात करें तो सोशल मीडिया पे कुछ तस्वीरें ऐसी आ रही हैं, लेकिन सोशल मीडिया पे जो तस्वीरें आ रही हैं उसकी जांच करनी होगी, उसके बाद ही इसकी सच्चाई सामने आ पाएगी। जी, इस मुद्दे पर ज्यादा जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर आजाद समाज पार्टी के पहले मुखिया ने प्रदर्शन किया एसआईआर के खिलाफ, और अब समाजवादी पार्टी के मुखिया करने को तैयार है, यानी पूरा विपक्ष एसआईआर को लेकर खिलाफ खड़ा हो गया है। अब ऐसे में योगी सरकार आगे क्या कदम उठाएगी, ये देखने वाली बात होगी। ब्रेकिंग न्यूज पे इतना ही। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं राधिका राज।